चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी सन 1486 ईस्वी की फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक उस गांव में हुआ जिसे अब मायापुर कहा जाता है। बाल्यावस्था में इनका नाम विश्वंभर था, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे। गौर वर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर आदि भी नाम से पुकारते थे। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी गई थी। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में पहुंच गया है। कवि कर्णपुर कृत चैतन्य चंद्रोदय के अनुसार इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग माधवेंद्र पुरी को इनका दीक्षा गुरु मानते हैं। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के जन्म काल के कुछ पहले सुबुद्धि राय गौड़ के शासक थे। उनके यहाँ हुसैन खान नामक एक पठान नौकर था। राजा सुबुद्धि राय ने किसी राजकाज को संपादित करने के लिए उसे कुछ रुपया दिया था। हुसैन खान ने वह रकम खा पी कर बराबर कर दी। राजा सुबुद्धि राय को जब यह पता चला तो उन्होंने दंड स्वरूप हुसैन खान की पीठ पर काफ़ी कोड़े बरसाए। हुसैन खान चिढ़ गया। उसने षड्यंत्र रचकर राजा सुबुद्धि राय को हटा दिया। अब हुसैन खान पठान गौड़ का राजा था और सुबुद्धि राय उसका कैदी। हुसैन खान की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुराने अपमान का बदला लेने के लिए राजा को मार डालो, परंतु हुसैन खान ने ऐसा नहीं किया। वह बहुत ही धूर्त था। उसने राजा को जबरदस्ती मुसलमान के हाथ से पकाया और लाया हुआ भोजन करने पर बाध्य किया। वह जानता था कि इसके बाद कोई हिंदू सुबुद्धि राय को अपने समाज में शामिल नहीं करेगा। इस प्रकार सुबुद्धि राय को जीवन मृत दंड से अपमान भरे दिन बिताने के लिए एकदम मुक्त छोड़कर हुसैन खान हुसैन शाह बन गया। निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। 15-16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ हुआ था। सन 1505 ईस्वी में सर्वदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की विवशता के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। चैतन्य को इनके अनुयायी श्री कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने बिहार के गया नगर में पहुँचे तब वहाँ इनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा और विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी बन गए थे। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। निमाई ने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है। उनके अनुसार जीवों के दो प्रकार होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य संसारी। नित्य मुक्त जीवों पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि नित्य संसारी जीव मोह माया से भरे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भक्ति के धनी थे। न्याय शास्त्र में उन्हें प्रसिद्ध पंडित भी कहा जाता था। युवावस्था में ही चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम बताता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भाव नामृत की शिक्षा दी थी और कृष्ण नाम का कीर्तन भी किया। श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रहती, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। विश्व भर में हरि नाम संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु की आचरण युक्त देन है। उन्होंने कलयुग के जीवों के मंगल के लिए ही उन्हें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। वह सांसारिक वस्तु प्रदाता नहीं, बल्कि करुणा और भक्ति के प्रदाता हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत में कुछ लिखित शिक्षस्ताकम रिकॉर्ड किए हैं। चैतन्य के आध्यात्मिक, धार्मिक, मनमोहक और प्रेरणादायक विचार लोगों की अंतरात्मा को छू जाते हैं।
चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ परम सत्य हैं। कृष्ण ही सभी ऊर्जाओं को प्रदान करता है। कृष्ण ही रस का सागर है। सभी जीव भगवान के ही छोटे छोटे भाग हैं। जीव अपने तटस्थ स्वभाव की वजह से ही मुश्किलों में आते हैं। जब वे कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं। सन 1510 में संत प्रवर श्रीपाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया था। अपने समय में संभवतः इनके समान ऐसा कोई दूसरा आचार्य नहीं था जिसने लोकमत को चैतन्य के समान प्रभावित किया हो। पश्चिम बंगाल में अद्वैताचार्य और नित्यानंद को तथा मथुरा में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को अपने प्रचार का भार संभालकर चैतन्य नीलांचल यानी कटक में चले गए और वहां 12 वर्ष तक लगातार जगन्नाथ की भक्ति और पूजा में लगे रहे। वह प्रभु प्रेम की मस्ती में श्री कृष्ण मेरे प्राणाधार श्री हरि तुम कहाँ हो पुकारते हुए कीर्तन करने लगे। उनके बहुत से शिष्य बन गए जो मिलकर हरि हरे नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन का संकीर्तन करते हुए प्रभु को ढूंढने लगे। उनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि बहुत से अद्वैत वेदांती व सन्यासी भी उनके संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए और उनके विरोधी भी उनके अनुयायी बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का लक्ष्य लोगों में भगवत भक्ति और भगवत नाम का प्रचार करना था। वह सभी धर्मों का आदर करते थे। वे श्री राधा कृष्ण का सम्मिलित विग्रह हैं। कलयुग के युग धर्म श्री हरि नाम संकीर्तन को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्री वासु को गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने की शिक्षा दी। उनके चारों ओर सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था और वह बड़े प्यार से उनके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि हो न हो इस बालक के शरीर में कोई महान आत्मा रहती है। उन दिनों देश में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद बहुत था। वैष्णव और ब्राह्मण अपने या अपने घरवालों के ही हाथ का पका हुआ खाना खाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने विधवाओं को वृंदावन आकर प्रभु भक्ति के रास्ते पर आने को प्रेरित किया था। चैतन्य महाप्रभु के घर एक के बाद एक करके उनके 8 कन्याएं पैदा हुई और मरती गई। फिर एक लड़का पैदा हुआ। भगवान की दया से वह बड़ा होने लगा। उसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 बरस का हुआ तब उसके एक भाई हुआ। माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। बुढ़ापे में एक और बालक को पाकर वे फूले नहीं समाये। कहते हैं यह बालक 13 महीने माता के पेट में रहा। उसकी कुंडली बनाते ही ज्योतिषियों ने कह दिया था कि वह महापुरुष होगा। यही बालक आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु हुआ। बालक का नाम विश्वम्भर रखा गया। प्यार से माता पिता उसे निमाई कहते थे। जिनके घर बच्चे मर जाते हैं वे इसी तरह के बेसिर पैर के नाम अपने बच्चों के रख देते हैं। एक दिन की बात है, बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए पिता ने उसके सामने खिलौने, रुपए और भगवत गीता रख दी। बोले, बेटा इनमें से कोई सी एक चीज़ उठा ले। बालक ने भगवत गीता उठा ली। पिता समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। एक बार तो निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए।